कहो सुमंत कह राम कृपालु। अब तो महाराज दशरथ को लगा कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, प्राण निकलने वाले हैं। इतनी व्याकुलता हुई महाराज को। कौशल्या माता ने बहुत समझाया कि राम जी का जो विरह है ना, सागर की तरह से अगाध है। धीरज धारण करोगे तो विरह को आप पार कर सकते हो। मेरे स्वामी आप थोड़ा धीरज धारण करो। और इसी क्रम में फिर महाराज दशरथ को लगा कि अब प्राण नहीं बचेंगे। फिर यहां पर क्या हुआ? तापस अंध साप सुधे आए और कौशल्य ही सब कथा सुनाए। कौशल्या देवी, एक ऐसी बात थी जो अभी तक मेरे मन में मैंने छुपा करके रखी थी। मेरी मृत्यु का समय है और मैं इस बात को मन में लेकर के नहीं जाना चाहता। मुझे निश्चित हो गया है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। लेकिन कौशल्या, आज मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने जो शाप दिया था, वो चलचित्र की तरह से, एक पिक्चर की और फिल्म की तरह से मेरे सामने वो सब दृश्य में देखता हूं। जो श्रवण था ना, हमारे अवध का ही बेटा, और मेरे माता पिता की सेवा करने वाले तो बहुत हुए, लेकिन श्रवण जैसा पुत्र तो संसार में हर एक माता और पिता कामना करते हैं कि हमारा पुत्र यदि हो तो श्रवण जैसा हो। हाँ, बहुत सेवा की श्रवण ने माता पिता की। तीर्थों की यात्रा कराई, आप सब कथा जानते हो। तीर्थ यात्रा करके अवध में प्रवेश करने को रात्रि हो गई थी, तो अवध के बाहर ही सरयू के किनारे कहीं पर वृक्ष के नीचे माता पिता को बिठा दिया। तो माता पिता ने पूछा, बेटा अभी रात्रि का कितना समय हुआ है? तो श्रवण ने कहा कि पिताजी लगभग 2 बज रहे हैं रात के। अच्छा बेटा, अभी 2 ही बजे हैं? तो श्रवण ने कहा, कहो पिताजी क्या बात है, कुछ खाना पीना है क्या, बताओ। नहीं बेटा, बस ऐसे ही ना थोड़ी प्यास लगी थी, पर कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा समय 2-3 घंटे का और है, सुबह पानी पी लेंगे, छोड़ बेटा कोई बात नहीं। तो श्रवण कहते, नहीं पिताजी ऐसा क्यों? अरे आपको प्यास लगी है तो मैं पानी लेके आऊंगा, आप यहीं पर बैठे। और कमंडलू लेकर के श्रवण अपनी माता पिता के लिए सरयू में पानी लेने गया। और जैसे कमंडलू सरयू के जल में डाला, और वहां पर महाराज दशरथ विचरण कर रहे थे। इन्होंने समझा कोई जीव जंतु है, कोई हिंसक प्राणी है, और शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, और बाण छोड़ दिया। और जैसे ही बाण छोड़ा तो बाण सीधा जाकर के श्रवण के वक्ष स्थल में लगा, छाती में लगा। और श्रवण माता पिता का नाम पुकारता पुकारता, हे मेरी माता, हे मेरे पिता। ये क्या हो गया? श्रवण को जब बाण लगा, श्रवण को बड़ी पीड़ा हो रही थी, प्राण उनके निकलने वाले थे, और श्रवण को बार बार एक ही बात का कष्ट हो रहा था कि अब मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा। उसी समय महाराज दशरथ वहां पर पहुंच गए, और वो शब्द भेदी बाण श्रवण के छाती पर लगा देख करके अवध नरेश महाराज दशरथ बेहवल हो गए, व्याकुल हो गए। पश्चाताप करते हैं कि बेटा श्रवण, मुझे क्या पता था कि ये बाण तुझे लग जाएगा। बेटा श्रवण, मैंने जानबूझ के तुझे बाण नहीं मारा, तू मुझे क्षमा कर देना। ऐसा जब कहा तो श्रवण ने कहा कि नहीं महाराज, आप तो हमारे राजा हो, आप हमसे क्षमा याचना मांगते हो, अच्छा नहीं लगता। तो श्रवण बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? तो श्रवण ने कहा, बस महाराज मेरे प्राण निकलने वाले हैं,
मैंने जीवन भर माता पिता की सेवा की और मेरे पिता की आज्ञा थी मैं उनको जल पिलाऊं। कहा आप एक काम करना, ये कमंडलों भर करके ले जाना और मेरे माता पिता को जल पिला देना, बस इतना कहकर के श्रवण ने प्राण त्याग दिए। उसके बाद बड़ा पश्चाताप किया महाराज दशरथ ने। कमंडलों में सरयू का जल भर करके श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे और निवेदन किया प्रणाम करके कि आप जल पी लो। अनायास रात्रि काल में किसी नए व्यक्ति की आवाज सुन करके श्रवण के माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। ने महाराज दशरथ को सावधान किया, महाराज चाहे आपने अनजाने में मारा लेकिन मेरे बेटे को आपने मारा तो सावधान हो जाओ तुम। एक बेटे की मृत्यु के बाद में या बेटे के अभाव में माता पिता को कितना कष्ट होता है इस बात को तुम्हें नहीं पता। तो हम तुम्हें साप देते हैं महाराज कि समय आएगा तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बेटे होंगे तुम्हारे, लेकिन मृत्यु के समय तुम्हारे पास में एक भी बेटा नहीं होगा। जिस प्रकार से आज हम अपने बेटे के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं तो समय आने पर तुम्हें भी बेटा के वियोग में ही प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो आज वो सारी कथा सत्य हो रही है। और राम जी को बार बार याद करते हैं कि बेटा राम धर धीरज उठ बैठ भुआलो हार गुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बेटा राम तुम्हारे बिना मैं बहुत दिन जीवित रह लिया। और राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम तनु पर हरि रघुबर बिरहे राव गयो सुर धाम। 6 बार राम का नाम बोला, राम 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 राम।